हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 हमें कह रहा है कि द रेशो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जीज की बातें कर रहा है भाई। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, र वी ई से याद रखना है, रवि, एन जेड जेड नाज, और यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ एन आ जाएगा, एन आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, आर पे लिखे 0.568 ऐसे समथिंग ऐसे कुछ होता है, 2.186 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड में आएगा, और ये -13.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा, 529 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना। एनर्जी का फॉर्मूला लगाना। एनर्जी में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन की, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू में Z²/n²। यहाँ पे हमें ये कहता है कि हाइड्रोजन है तो Z² की जो वैल्यू हो जाएगी वो तो 1 ही हो जाएगी। सो जो वैल्यू चेंज होगी वो किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ n की होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट कह रहा है। फर्स्ट सबसे पहली जो होती है वो ग्राउंड स्टेट होती है जिसकी वैल्यू n=1 होती है। देन जो n=2 है वो क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और सेकंड एक्साइटेड n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे -13.6 डिवाइडेड बाय n²। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि E1/E2 अपन रेशो ले रहे हैं। ठीक है, तो नीचे से ही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा रेशो हो जाएगा -13.6 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 9:4 अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 मार्क आउट कर देते हैं। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो हमें ये कह रहा है कि अ हाइड्रोजन एटम आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n=4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, 2। द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड इन दिस प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, 13.6 इसका फॉर्मूला होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर n2 - n1 लिखता तो मैं माइनस का 13.6 लगा सकता था। अगर पॉजिटिव का लिखा है मैंने, दैट मीन्स कि मैं किसका लगा रहा हूँ, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को जीरो उसकी ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लेकर के जाने पे, इन्फिनिटी तक लेकर जाने पे की एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। हमें कहाँ की बतानी है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो n1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4। सो 13.6, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो इट कम्स आउट 16, 1 - 4, सो इट इज़, सो यहाँ पे हो जाएगा 3/16। तो मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ। सो -13.6, वो माइनस आगे चला गया, 3/16 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, 10 लग जाएगा, 2 8 60, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8। 4 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 4 8 32, 0.5 लग जाएगा, 8.5। 3 से मल्टीप्लाई 5 या 15 को 5 इसलिए 255 आ जाएगा, और 2 पॉइंट लग जाएंगे, 2.55 आ जाएगा। सो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास में हो जाएगा। नेगेटिव का साइन यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है क्योंकि पॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एनर्जी इमिटेड की कह रहा है इस वजह से। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ 33 की अगर बात करें तो 33 में कह रहा है कि एनर्जी जो है नॉर्मली वो कितनी है, -13.6 अपॉन n², -313.6 अपॉन n²। इफ़ द वैल्यू ऑफ En, जो En की जो वैल्यू है वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो कितनी है, -34.84। देन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू डज n कॉरस्पॉन्ड्स, n किसके बराबर बराबर है। तो यहाँ पे अपन क्या भेज देंगे, n को ऊपर भेज देंगे। तो n² = -313.6 डिवाइडेड बाय 34.84। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, 1 0 यहाँ ऊपर बचा हुआ रह जाएगा। अपन इसको अगर कट करें तो ये अप्रॉक्सीएशन कितना आता है, 9 के अप्रॉक्स आता है, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। तो अप्रॉक्स जस्ट एक नंबर का डिफरेंट आएगा, 313659 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर अपन करके भी देखा तो हम कर सकते हैं लाइक 3484
3 4 8 4 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 चौक 36 बचे, यहाँ से लगे 3, 8 9 72, 5 7 7 36 36 4 3 43 3 4 27 28 29 30 31 3 1 3 5 6 3 1 3 5 6 आ रहा है यहाँ पे बना 3 1 3 5 6। अप्रॉक्सीमेशन 3 1 3 5 6 लिया हुआ है क्योंकि इससे पास का आंसर कोई नहीं होगा, 9 होगा। स्क्वायर हट करके यहाँ रूट लग जाएगा और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। सो अप्रॉक्सीमेशन हम क्या कह सकते हैं, थर्ड आंसर इसका हम कह सकते हैं। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बोहर ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कि n की वैल्यू जो है 1 है, सेकंड बोहर ऑर्बिट मतलब 2 है, टू दैट बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब कि क्या डिफरेंस रहेगा एनर्जीज़ का बिटवीन में, रेशियो ऑफ एनर्जीज़। तो एनर्जीज़ का लिखूँ 13.6 1/n1 का स्क्वायर, दैट इज़ फर्स्ट का बोला है तो 1/1 माइनस सेकंड बोहर ऑर्बिट तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 13.6 रेशियो लेना है, 1 क्या बोला है सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, तो सेकंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर 9। सो यहाँ तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 1 3 और यहाँ हो जाएगा 9 36 और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 जो कि हमारा कितना हो जाएगा 5। तो 3/4/5/36, 36 सबसे ऊपर, ये बीच में हो जाएगा 3 इंटू 36/4 इंटू 5, 4 9 27 डिवाइडेड बाय 5। तो वैल्यू कितनी है, थर्ड ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड। सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन हमारा 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 हमें क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। याद रखना टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज। तो टोटल अपॉन पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 आएगा आंसर। तो हमारा पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 2 ऑप्शन हो जाएगा। सो 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नाउ 36 की तरफ चलें तो 36 हमें कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज, विच इज़ नॉट करेक्ट ऑर्डर, कौन सा करेक्ट ऑर्डर नहीं है ऑफ द एनर्जीज फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट इन एन एटम। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विच इज़ नॉट करेक्ट ऑर्डर, कौन सा करेक्ट ऑर्डर नहीं है। सो एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली हमारे पास में क्या होती है, टोटल एनर्जी ही होती है। सो एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा -13.6 Z²/n²। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पर्सन सिर्फ एटम के लिए बोला हुआ है, किसी सिंगल एटम के लिए बोला हुआ है तो उसके लिए Z फिक्स हो जाएगा, तो n इन्वर्सली चलेगा। सो जैसे जैसे n की 1/n², ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये ओवरऑल डिक्रीज़ होता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर बात करें तो आगे जाते जाते एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर देखते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 रखता हूँ तो -13.6 आएगा, ऑफकोर्स सी बात है। अगर मैं वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 पॉइंट 4 4 16 ये आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 9 रख देता हूँ तो 9 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। तो नेगेटिव में वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, और नेगेटिव में कम वैल्यू क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज़ E3 जो होना चाहिए था ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब जैसा कि हमें ये पता है कि E3 जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू E2 एज़ कम्पेयर टू E1। अब टोटल एनर्जी जो होती है वही एक्चुअली यही एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब पोटेंशियल एनर्जी थर्ड की ज़्यादा होनी चाहिए, तो थर्ड की ज़्यादा है, सेकंड के कम है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सारे माइनस के थे तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये सादा कैंसिल आउट हो जाता है तब हमें पता है कि वैल्यू नॉर्मली देखनी है, तो 13.6 ज़्यादा है इज़ कम्पेयर टू दिस एज़ कम्पेयर टू दिस, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है कि जो रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कह रहा है, फॉर अ हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट V1 V2 एंड V3 विल बी। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में ये है Z/n। सो
V इक्वल्स टू Z बाय एन, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो Z बाय एन हो जाएगा और साथ में हमारे पास में कोई वैल्यू लग जाएगी 2.186। अगर रेशो लेना है तो ऑफकोर्स सी बात है कि वो वैल्यू जो होगी सब में से कैंसिल आउट ही हो जाएगी। और हाइड्रोजन वाले आइटम के लिए देखना है, दैट मीन्स कि ये वाली वैल्यू भी क्या रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी। तो जो V1 रेशो V2 रेशो V3 जो रहेगा वो इन्वर्स ऑफ रहेगा N1 अपॉन N2 अपॉन N3, कोई स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। तो हमारा रेशो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो 1/1/2 रेशो 1/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सिंपलीफाई लिखा हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो 38 हमें क्या कह रहा है, एनर्जी ऑफ अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। ग्राउंड स्टेट मतलब कि एन की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 1 रखनी है। हीलियम प्लस आयन मतलब कि जेड की जो वैल्यू होगी वो हीलियम के लिए क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम 4 हो जाएगी। तो माइनस ऑफ 13.6 इंटू में 4, 6 चौक 24 50 2 3 चौक 12 4 4 5 54.4, ठीक है। तो माइनस ऑफ, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट के लिए फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास में 2 मार्क आउट हो रहा है। तो हम डी वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव में होता है, हीलियम प्लस के लिए क्या रहेगा, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर बात करें, सो आयनाइजेशन पोटेंशियल में जो एनर्जी होती है वो किस में होती है, हमारे पास में पॉजिटिव होती है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को लेकर के कहाँ जाना होता है, इन्फिनिटी तक जाना होता है। तो जो फर्स्ट अपन ने निकाला आंसर तो वही होना चाहिए। तो माइनस ऑफ ये पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर अपने पास में नहीं है, जूल के अंदर दिया हुआ है, दैट इज़ 54.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करें। पॉइंट हटाया 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। तो 544 इंटू में 16 अगर 6 चौक 24 का 4 2 6 चौक 24 का 24 का 4 2 6 35 32 32 इंटू में 445, तो 401 4 5 7 87 समथिंग। तो यही आ रहा है 87 समथिंग। तो हमारा डी का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सो डी का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन मैच हो गया। नेक्स्ट भी जैसे कोई करना हो तो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले की बोली हुई है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि तुम्हें क्या रखना है, 3 रखना है, दैट मीन्स हीलियम प्लस में। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर, हीलियम प्लस के लिए 4 हो जाएगा, अपॉन में ई का स्क्वायर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 9 हो जाएगा। सो 9 से अगर ये कैंसिल आउट होगा, 9 1 पॉइंट समथिंग ऑफ 9 13.6 डिवाइडेड बाई 9 नो माइनस 4 6 5 45, तो 1.5 समथिंग मान लो इंटू 4, तो 15 चौक 60 समथिंग, तो 60 समथिंग। और हमारे पास में काइनेटिक टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और हमने जो निकाली वो टोटल एनर्जी निकाली, दैट मीन्स वो माइनस की थी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में आ जाएगी। तो सी का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो सी का ऑप्शन फर्स्ट यहाँ मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नाउ 39 की अगर बात करें तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए कैसे क्या चलता है, ठीक है। हमने ये देखा हुआ है कि इनकी जो वैल्यू होती है वो समथिंग 13.6 10.4 3.4 ऐसा करके क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ मतलब कि इनका जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है। E3 E5 तक लिख लेते हैं, E1 E2 E3 E4, E4 तक लिखा हुआ है तो अपन E4 तक लिख लेते हैं। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए E4 तक वैल्यू की अगर बात करें तो E1 के लिए तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 13.6, यहाँ हो जाएगी माइनस ऑफ 3.4। ये तो मैंने लिखी हुई है तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ 1.51 माइनस ऑफ 0.85। अगर हम इनका डिफरेंस लें तो E2 माइनस E1 करें, E3 माइनस E2 करें, या E4 माइनस E3 करें, तो इनका जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट में मिलेगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर्मली तुम इन वैल्यू को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट आउट करते हो, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वैल्यू जो होगी वो डिक्रीमेंट के अंदर शो करेगी। मतलब कि एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है एनर्जी का डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें तो इन द ट्रांजिशन ऑफ 1 क्वांटम द एनर्जी इज़ इमिटेड। एनर्जी इमिट कब होगी, नीचे अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो कहाँ चला जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बट अगर वो किसी हायर एक्साइटेड स्टेट है
तो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा, इमिट करेगा। तो इमिट के लिए N1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और N2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो N1 हाई, N2 लो, N1 हाई, N2 लो, N1 हाई, N2 लो। तो ये तो सारे ही ऑप्शन बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, इस सब में ही एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th आ जाएगा। ओके, सो हियर आर द 10 questions of atomic structure. If you like, then please subscribe. Thank you.